हेलो एवरीवन, आई एम कृति यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम हिस्ट्री को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो आज से नहीं लगेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ 400 साल पहले प्लान सिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड होता था तो शायद आप बिलीव भी ना करो, बट येस, एंशंट हिस्ट्री वॉज फार अहेड। और नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम कंप्लीट एंशंट हिस्ट्री रिवाइज करेंगे स्टोरी स्टाइल में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यही टॉपिक एसएससी बार बार पूछता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया की सबसे एडवांस्ड और वास्ट सिविलाइजेशन की तरफ, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इन शॉर्ट इसे हम आईवीसी भी कह सकते हैं। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास डेवलप हुई थी अराउंड 2500 BCE। और सबसे शॉकिंग बात, इनकी सिटीज़ इतनी प्लान थी कि आज भी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद दो विकसित शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया। हड़प्पा जो साइट थी उसको दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया और मोहनजोदारो को राखिलदास बनर्जी जी ने डिस्कवर किया। ये दोनों ही साइट अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। यहाँ की सिटीज़ काफ़ी प्लान्ड थी। रोड में ग्रिड सिस्टम था। रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। घर ब्रिक्स के बने हुए थे, बेक्ड ब्रिक्स के। सिटी दो पार्ट्स में बटी हुई थी, सीटाडेल और लोअर टाउन। सीटाडेल में रिच लोग रहते थे जैसे कि राजा और प्रिस्ट, और जो लोअर टाउन था वहाँ कॉमन लोग रहते थे। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में, ग्रेनरी यानी अनाज स्टोर करने की जगह हड़प्पा में है। कालीबंगा में फायर अल्टर्स मिले हैं। लोथल में डॉकयार्ड जहाँ शिप रुकती थी, यानी कि मेसोपोटामिया के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे। धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस थी। रोपर जो कि पंजाब में है, वहाँ कुछ ब्यूरियल्स मिले डॉग के। और याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा पीपल आयरन यूज़ नहीं करते थे। उस टाइम आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो आईवीसी के डिक्लाइन यानी पतन के बाद इंडिया में स्टार्ट होती है वैदिक एज। वैदिक एज दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज। इस पीरियड को आर्यन एज भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। टोटल 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदास में से जो सबसे पहली वेदा और सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा, इसको लिखा गया था अर्ली वैदिक एज में। और जो बाकी के 3 वेदास हैं उन्हें लिखा गया था लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में लोग मेनली कैटल रियरिंग करते थे, पशुपालन करते थे। काऊ को वेल्थ का सिंबल माना जाता था, मतलब जिसके पास ज़्यादा काऊ होती थी उस टाइम पे वो फैमिली काफ़ी रिच मानी जाती थी। सोसाइटी सिंपल थी और राजा को राजन कहा जाता था। सभा और समिति दो इम्पॉर्टेंट असेंबली थी। लोग नेचर की पूजा यानी वर्शिप करते थे। अग्नि और वरुण दो इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे उस टाइम के। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लेटर वैदिक एज। इस टाइम पे एग्रीकल्चर और आयरन का यूज़ बढ़ने लगा, किंगडम्स बड़े हुए और कास्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी। वुमेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज, और इसी तरह वैदिक एज ने फ्यूचर इंडिया सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बुद्धिज़्म। एक विचार जिसने दुनिया बदल दी। एक प्रिंस जिसने रॉयल लाइफ छोड़कर दुनिया को पीस का मैसेज दिया, वही थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन उन्होंने ओल्ड मैन, सिक पर्सन और डेड बॉडी देखी और तब उन्हें समझ आया कि लाइफ में सफरिंग्स होती हैं। 29 की एज में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। इस इवेंट को महाविनिक्षकरण कहते हैं। कई साल मेडिटेशन के बाद बोध गया में उन्हें नॉलेज प्राप्त हुई और सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ का मैसेज दिया। बुद्धिज़्म में इक्वालिटी और नॉन वायलेंस पर फोकस करती है। उनका बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था वो सारनाथ में हुआ था और खुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो बुद्धिज़्म ने इंडिया को पीस, डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जैनिज़्म।
जैनिज्म के 24 तीर्थंकर द महावीर स्वामी, उनका जन्म बिहार के कुंदग्रामा में हुआ था। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, रॉयल लाइफ छोड़ दी थी और 12 साल की तपस्या के बाद उन्हें नॉलेज प्राप्त हुई। जैनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। ये रिलीजन हमें ट्रुथ यानी सच्चाई, सेल्फ कंट्रोल और सिंपल लाइफ पर फोकस करना सिखाती है और इसी वजह से जैनिज्म इंडिया में इम्पॉर्टेंट रिलीजन में से एक बना। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मौर्य एम्पायर। इंडिया का पहला पावरफुल एम्पायर मौर्य एम्पायर था, जिसने ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को यूनाइट कर दिया था। इस एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी और उनकी हेल्प की एक फेमस टीचर चाणक्य ने। चाणक्य जो थे, उनका नाम कौटिल्य भी था और उनकी एक फेमस बुक थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एज अ मेंटर हेल्प किया। चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को हराकर मौर्य एम्पायर को स्टार्ट किया। उसके बाद आए अशोका, मौर्य एम्पायर के सबसे फेमस रूलर। मौर्य सबसे पहले आए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद आए थे अशोका। अशोका ने सबसे फेमस वॉर लड़ा था, जिसका नाम था कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में उन्होंने लोगों की डेथ देख करके जब उन्होंने देखा कि इतने लोग मर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो गए और फिर उन्होंने कलिंगा वॉर को उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद से वो वॉर नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने वायलेंस छोड़कर बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अशोका ने पीस और धामा का मैसेज पूरे एम्पायर में स्प्रेड किया। उनके इंस्क्रिप्शन को रॉक एडिक्ट्स पे लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन को रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, मौर्य एम्पायर ने इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिटी और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में साइंस, आर्ट और एजुकेशन बहुत डेवलप हुई। इस एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्ता वन ने रखी थी, लेकिन सबसे पावरफुल रूलर था समुद्रगुप्ता और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। गुप्ता पीरियड में आर्यभट्टा ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया। अजंता केव्स और ब्यूटीफुल टेम्पल भी इसी टाइम डेवलप हुई। एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस थी। इस पीरियड में लिटरेचर, ट्रेड और कल्चर अपने पीक पर था। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर एंशिएंट इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड और प्रॉस्परस पीरियड माना जाता है। तो हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है 8 मिनट्स में। ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री की क्विक रिवीजन के लिए फॉलो करो। नेक्स्ट पार्ट इज़ कमिंग सून।